गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो एक बार चेक कर लीजिए कि आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं, और अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो तो 360 पे अपनी क्वालिटी कर ले। आज हम करते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस के, यानी साइंस का जो पेपर है वो थर्ड पेपर है आपका, और ये जो चैप्टर है ये आपका थर्ड है। फर्स्ट चैप्टर में हमने सजीव और निर्जीव वस्तुएं की है। सेकेंड चैप्टर में हमने पौधों के विभिन्न भाग जो है वो डिस्कस किए हैं, और आज हम करते हैं चैप्टर थर्ड। ये है जनन या प्रजनन। इसे जनन बोल दो या प्रजनन बोल दो, एक ही बात है। दोनों का जो मीन्स है वो एक ही है, दोनों के मीनिंग। रिप्रोडक्शन, जनन या प्रजनन या रिप्रोडक्शन। जनन या प्रजनन को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो आइए देखते हैं जनन या प्रजनन किसको बोलते हैं या रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं। वैसे तो जितने भी मैंने साइंस में आपके चैप्टर कराए हैं, 2 चैप्टर करा दिए हैं साइंस में, ये आपका थर्ड चैप्टर है। और जितने भी टॉपिक कराए हैं आपके पौधों के विभिन्न भाग या सजीव और निर्जीव, वैसे तो आपका सारे ही मोस्ट है, लेकिन ये थर्ड चैप्टर वेरी वेरी मोस्ट है, क्योंकि डीएलएड में यहाँ से बहुत सारे नंबर का पूछा गया है और बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो इसीलिए मैंने आपको देखो लिख दिया है, वेरी 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 मोस्ट चैप्टर है ये, और 4-5 नंबर का तो पक्का आना ही है। वैसे तो ज़्यादा नंबर का भी आ जाएगा, लेकिन 4-5 नंबर का जो है वो बिल्कुल आना ही है। तो आज हम करते हैं जनन या प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। तो देखते हैं क्या है ये। जनन द्वारा कोई जीव या वनस्पति या प्राणी, कोई भी ले लो, जनन द्वारा कोई जीव, वनस्पति या प्राणी। जीव यानी कोई सा भी मनुष्य हो, कोई भी ले लो। जीव, वनस्पति यानी प्लांट, प्राणी यानी प्राणी में कोई भी आ जाएगा, जीव जंतु या कोई भी, अपने ही जैसे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है। अपने ही जैसे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है। प्रत्येक जाति अपने ही जैसे जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। प्रत्येक जाति अपने ही जैसे जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। इसे ही जनन यानी रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहते हैं। इसे ही जनन कहते हैं। जनन द्वारा कोई जीव, प्रति वनस्पति या प्राणी, कोई भी ले लो इसमें से, अपने ही जैसे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है। प्रत्येक जाति अपने ही जैसे जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। इसे ही जनन कहते हैं। वेरी मोस्ट चैप्टर है ये डीएलएड के लिए, और टेट, सुपर टेट सभी में से पूछा गया है। इस चैप्टर में से सब में एग्जाम में पूछा गया है। तो पौधों के द्वारा अपने जैसे ही नए पौधों को उत्पन्न करना जनन या रिप्रोडक्शन कहलाता है। पौधों के द्वारा अपने जैसे ही नए पौधों को उत्पन्न करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। सजीव में 2 प्रकार के जनन होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक जनन को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक बार और देखते हैं हम। जनन द्वारा कोई जीव, वनस्पति या प्राणी अपने ही जैसे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है। प्रत्येक जाति अपने ही जैसे जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। इसे ही जनन कहते हैं। पौधों के द्वारा अपने जैसे ही नए पौधों को उत्पन्न करना प्रजनन यानी जनन या रिप्रोडक्शन कहलाता है। जनन आ जाए प्रजनन आ जाए एक ही बात है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। सजीव में 2 प्रकार के जनन होते हैं, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना कि सजीव में, यानी सजीव किसको बोलते हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में कराया है। जो सांस लेते हैं, जिनमें श्वसन की क्रिया होती है, उत्सर्जन की, ये सारी क्रियाएं होती है, उसको बोलते हैं सजीव। इसमें जीव सभी आ गए, जीव जंतु सभी आ गए, इसमें जानवर वगैरह सब आ गए। सजीव में 2 प्रकार के जनन होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। यानी लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम करते हैं लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी लैंगिक जनन क्या होता है। जब किसी जीव जाति के 2 सदस्यों द्वारा उत्पन्न, यानी 2 सदस्यों द्वारा या फिर 2 युग्मकों यानी गैमेट के मिलने से बनी रचना यानी युग्मनज, जाइगोट द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, लैंगिक जनन कहलाती है। जैसे मानव या जानवर,
ये वाली किस में होती है? ये वाली प्रक्रिया मानव में या जानवर में। जब किसी जीव जाति के दो सदस्यों द्वारा उत्पन्न दो युग्मकों के मिलने से बनी रचना युग्मनज यानी जाइगोट द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। किसकी? नए जीव की। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? लैंगिक जनन। जैसे मानव या जानवर। टेट के लिए वेरी मोस्ट, सी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए वेरी मोस्ट। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। आपसे पूछा जाए कि जीवों में कितने प्रकार के जनन होते हैं तो आप कहोगे कि 2 प्रकार के। कौन कौन से? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन को क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब कोई जीव जनन के लिए अपने शरीर के किसी भाग, प्रतिकोशिका या कोशिकाओं अथवा किसी विशेष निर्मित संरचना का इस्तेमाल करता है, यानी पूरी बॉडी का ना करके कोई एक विशेष पार्ट का अपनी बॉडी के या भाग या कोशिका अथवा किसी विशेष निर्मित संरचना का इस्तेमाल करता है तथा इन संरचनाओं में कोई 2 लोग नहीं मिलते हैं, अलैंगिक जनन कहलाता है। कोई 2 लोग नहीं मिलते हैं, यानी जब कोई जीव जनन के लिए अपने शरीर के किसी भाग या कोशिका या कोशिकाओं अथवा किसी विशेष निर्मित संरचना का इस्तेमाल करता है तथा इन संरचनाओं में कोई 2 लोग नहीं मिलते। इस बात का ध्यान रखना, ये वाई लाइन अच्छे से कर। इन संरचनाओं में कोई 2 लोग नहीं मिलते, अलैंगिक जनन कहलाता है। या फिर आप ये भी कर सकते हो, या तो ये कर लो या ये कर दो, या ये 3 तरह से लिखा हुआ ही है। कोई सा भी जो आपको इजी लगे, जो आपका अच्छे से समझ में आ जाए, जो याद हो जाए। रटना है नहीं, ये मैंने बताया है आपको कि इतना सा भी रटना नहीं है। कोई भी अगर रटोगे तो एग्जाम में कुछ भी याद नहीं रहने का, सब भूल जाओगे। इन्हें समझ के अच्छे से पढ़ना है 3-4 बार। अगर एक बार क्लास में समझ में ना आए तो आप दोबारा क्लास देख सकते हो। और ये कमेंट्स बॉक्स में ये ज़रूर बताना क्या कुछ समझ में आया है या नहीं, या फिर कैसी लगी आज की क्लास। और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कमेंट्स कर देना। प्रत्येक जीव का प्रारंभ एक कोशिका से होता है। यदि यह एक कोशिका एक ही जनक द्वारा प्रदान की गई हो तो यह अलैंगिक जनन कहलाता है। प्रत्येक जीव का प्रारंभ एक कोशिका से होता है। यदि यह एक कोशिका एक ही जनक द्वारा प्रदान की गई हो तो यह अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, या तो ये लिख दो या ये। थर्ड वाला देखो, अलैंगिक जनन से बनी संतान अपने जनक के समान या समरूप होती है। अलैंगिक जनन से बनी संतान अपने जनक के समान या समरूप होती है, या संतान लिख दो या संतान लिख दो। अलैंगिक जनन से बनी संतान अपने जनक के समान या समरूप होती है। बिना बीज के प्रजनन अलैंगिक है। बिना बीज के प्रजनन अलैंगिक है, जैसे अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम। अलैंगिक जनन किस किस में हो सकता है? अमीबा में हो सकता है, हाइड्रा में हो सकता है, पैरामीशियम में। और लैंगिक जनन किस किस में होता है? मानव या जानवर में, किसी में भी इनमें से। तो एक बार और देख लेते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। जब कोई जीव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जब कोई जीव जनन के लिए अपने शरीर के किसी भाग या कोशिकाओं अथवा किसी विशेष निर्मित संरचना का इस्तेमाल करता है तथा इन संरचनाओं में कोई 2 लोग नहीं मिलते, अलैंगिक जनन कहलाता है। प्रत्येक जीव का प्रारंभ एक कोशिका से होता है। यदि यह एक कोशिका एक ही जनक के द्वारा प्रदान की गई हो तो यह अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन से बनी संतान अपने जनक के समान या समरूप होती है। बिना बीज के प्रजनन अलैंगिक है, जैसे अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों ही वेरी मोस्ट है। 3rd चैप्टर पूरा ही मोस्ट है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, और टेट और सुपर टेट के लिए मोस्ट चैप्टर ही है। आइए देखते हैं हम पौधों में प्रजनन यानी पौधों में जनन किस किस टाइप से होता है। क्या क्या होता है? अलैंगिक जनन, खंडन, कलिकोत्पादन, बीजाणु निर्माण, विखंडन। अलैंगिक जनन में क्या होता है? अलैंगिक जनन किसकी में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है? 4 टाइप्स की होती है। इसमें भी 4 टाइप्स की होती है, लैंगिक जनन में भी और इसमें भी। खंडन, कलिकोत्पादन, बीजाणु निर्माण, विखंडन। और लैंगिक जनन में बीज निषेचन, परागण, युग्मक जनन। बीज काय के द्वारा होता है? बीज निषेचन, परागण, युग्मनज।
आइए देखते हैं अलैंगिक जनन। वेरी मोस्ट है, आया हुआ है डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है ये। तो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? इसमें नया पौधा एकल जनक से बनता है। इस प्रकार के जनक में दो लोगों की आवश्यकता नहीं होती। अलैंगिक जनन की निम्न विधियां हैं। इसमें नया पौधा एकल जनक से बनता है। इस प्रकार के जनक में दो लिंगों की आवश्यकता नहीं होती। अलैंगिक जनन की निम्न विधियां हैं। नंबर फर्स्ट, तो नंबर फर्स्ट क्या है? विखंडन यानी फिशन। विखंडन को क्या बोलते हैं? फिशन। यह एक कोशिकीय पौधों में पाया जाता है। किसमें? एक कोशिकीय पौधों में पाया जाता है। इसमें जीव या कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में बढ़ जाती है और संतति कोशिकाएं नया पौधा बनाती है। विखंडन में दो जीव बनते हैं। द्विखंडन विधि कहलाती है। जैसे अमीबा। क्या है? विखंडन। एक बार और देखते हैं। विखंडन यानी फिशन। यह एक कोशिकीय पौधों में पाया जाता है। इसमें जीव या कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में बढ़ जाती है और संतति कोशिकाएं नया पौधा बनाती। संतति कोशिकाएं यानी जो पहले की कोशिकाएं हैं, जो पुरानी कोशिकाएं उन्हें बोलते हैं संतति कोशिकाएं नया पौधा बनाती है। विखंडन में दो जीव बनते हैं। द्विखंडन विधि कहलाती है। जैसे अमीबा। द्विखंडन यानी दो जीव बनते हैं। इस बात से ध्यान रखना कि द्विखंडन विधि कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसमें दो जीव बनते हैं। नेक्स्ट है मुकुलन यानी बडिंग। मुकुलन किसको बोलते हैं? यानी बडिंग। मुकुलन में जीव के शरीर का छोटा सा भाग, मुकुलन में जीव के शरीर का छोटा सा भाग मुकुल यानी बल्ब जैसी संरचना। मुकुल का क्या मतलब है? जो बल्ब के जैसी संरचना बनाता है, जो बाद में अलग हो जाता है। यानी जैसे बल्ब में होती छोटी सी रचना बनती है, वो फिर बाद में इसमें अलग हो जाता है और नया जीव बन जाता है। इसे मुकुल कहते हैं। मुकुल मुख्य जीव से अलग होकर वृद्धि और विकास करता है। जैसे यीस्ट या हाइड्रा में। जैसे यीस्ट या हाइड्रा में मुकुल यानी बडिंग। मुकुलन में जीव के शरीर का छोटा सा भाग मुकुल ब्रैकेट में लिख लेना, बल्ब जैसी संरचना। मुकुल यानी बल्ब जैसी संरचना बनाता है, जो बाद में अलग हो जाता है और नया जीव बन जाता है। इसे मुकुल कहते हैं। मुकुल मुख्य जीव से अलग होकर वृद्धि और विकास करता है। जैसे यीस्ट या हाइड्रा में। किस किस में होती है प्रक्रिया? जैसे यीस्ट या हाइड्रा में। अब नेक्स्ट करते हैं हम खंडन। ये कौन सी विधि है? खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन। बहुकोशिकीय पादपों में, बहुकोशिकीय जो होते हैं किसे कहते हैं? बहुकोशिकीय जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है। एक कोशिकीय किसे कहते हैं? जिसमें जिसकी पूरी बॉडी जो होती है किसी भी चीज़ की, वो एक कोशिका से बनी होती है, उसे कहते हैं एक कोशिकीय। जिसकी बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं से बनी होती है, उसे कहते हैं बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय पादपों में स्पाइरोगायरा जैसे कुछ जीव पूरी तरीके से विकसित होने के बाद दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाते हैं। बहुकोशिकीय पादपों जैसे स्पाइरोगायरा जैसे कुछ जीव पूरे तरीके से विकसित होने के बाद दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाते हैं और ये खंड वृद्धि करके विकसित जीव बन जाता है। और ये खंड वृद्धि करके विकसित जीव बन जाता है। एक बार और देखते हैं क्या है ये? खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन। बहुकोशिकीय पादपों स्पाइरोगायरा जैसे कुछ जीव पूरी तरीके से विकसित होने के बाद दो या दो से अधिक, जो विखंडन था वो सिर्फ दो भागों में बट रहा था, उसको द्विखंडन विधि भी बोल रहे थे। लेकिन ये खंडन विधि है। इसमें या तो दो भाग में बढ़ जाते हैं या दो से अधिक भाग में बढ़ जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? विकसित होने के बाद दो या दो से अधिक खंड में टूट जाते हैं और ये खंड वृद्धि करके विकसित जीव बन जाता है बीजाणुओं द्वारा यानी बायोस्पोर्स। बीजाणुओं द्वारा यानी बायोस्पोर्स। ये इसका 4 पॉइंट है, यानी उसका अलैंगिक जनन का 4th पॉइंट यानी बीजाणुओं द्वारा बायोस्पोर्स। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों और पौधों में जनक पौधा अपने बीजाणु पेटी में सैकड़ों प्रजनन इकाइयां पैदा करता है, जिन्हें बीजाणु कहते हैं। यह अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति बना लेते हैं और पौधे की जब यह बीजाणु पेटी या भित्ति फटती है तो यह बीजाणु हवा, पानी, मिट्टी पर बिखर जाते हैं। यहीं से ये उगते हैं और नए पौधे को जन्म देते हैं। एक बार और देखते हैं 4th पॉइंट। बीजाणुओं द्वारा यानी बायोस्पोर्स। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों और पौधों में जनक पौधा अपने बीजाणु पेटी में सैकड़ों प्रजनन इकाइयां पैदा करता है, जिन्हें बीजाणु कहते हैं। यह अपने चारों ओर एक
यह अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति बना लेता है और पौधे की जब यह बीजाणु पेटी या भित्ति फटती है तो ये बीजाणु हवा, पानी, मिट्टी पर बिखर जाते हैं। यहीं से ये उगते हैं और नए पौधों को जन्म देते हैं, जैसे राइजोपस, म्यूकर, कवक, फर्न, मॉस आदि। अब है कायिक प्रजनन। क्या है ये? कायिक प्रजनन यानी वेगेटेटिव रिप्रोडक्शन। जब पौधा अपने कायिक अंगों यानी पत्ता, तना, जड़, टहनी, इनमें से कोई भी ले लो, ये नए पौधों को जन्म देता है तो इसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। कायिक प्रजनन क्या है? जब पौधा अपने कायिक अंगों जैसे पत्ता, तना, जड़, टहनी से नए पौधों को जन्म देता है तो इसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। जैसे गुलाब की कटी टहनी से नया पौधा बनना, आलू से नए पौधे का उगना, स्पाइरोगायरा में खंडन यानी यीस्ट जैसे ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाली में मुकुलन, आलू और शकरकंद के पौधों का कायिक प्रवर्धन, ब्रायोफाइलम की पत्ती के किनारे से छोटे पौधा का निकलना। अब ये नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें फर्स्ट है कलम लगाना। कलम किस तरह से लगाते हैं? ये है कलम लगाना। पौधे की कलम काटकर नम मिट्टी में लगा देते हैं। पौधे की कलम यानी बीच में से जो टहनी होती है, बीच में से उसको काटना। पौधे की कलम काटकर नम मिट्टी में लगा देते हैं। इसमें जड़ें निकलती है। बाद में वृद्धि करके नया पौधा बन जाता है। जैसे गुलाब में, बोगेनविलिया में, गन्ना, कैक्टस, अनानास। गुलाब में, बोगेनविलिया में, गन्ना, कैक्टस, अनानास। बहुत मॉस्ट चैप्टर है ये, बिल्कुल अच्छे से कर लेना। अगर सही दिखाई नहीं दे तो 360 क्वालिटी कर लेना। और कोई सा टॉपिक अगर कोई सी लाइन अगर समझ में नहीं आए, कोई सी भी टॉपिक, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताना और अच्छे से कर लेना 2-3 बार। इसी तरह की और क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। ठीक है, थैंक्स।